बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब। आज जो है मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है। तो मैं आई हूँ यहाँ पे नाश्ते की कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। हम लोग नए घर में रुके हुए हैं, तो नाश्ते की चीज़ें इतनी हम लोग घर से लेकर आए नहीं थे। तो मैंने सोचा है कि जब तक बच्चे उठते हैं तब तक जो है ना, ये पास में ही शॉप है, वन स्टॉप शॉप है, तो यहाँ से जो है मैं कुछ नाश्ते की चीज़ें ले लेती हूँ। ये एक बिल्ली जा रही है और ये बार बार मुड़ मुड़ के मुझे देख रही है। जिस तरह से इसने भी ब्लैक कपड़े लगाए हुए हैं, बिल्ली ने, ये भी ब्लैक कलर के और मैंने भी ब्लैक कपड़े लगाए हुए हैं। तो वो सोच रही है कि हम दोनों जो है ना, हम शक्ल लग रहे हैं। ये तो चलो जोक था। तो चीज़ें मैं ले आई हूँ, ये ओवर डेटेड नहीं है, इनकी कल तक की डेट है। तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा हमें तो आज ही खाना है तो क्यों ना यही ले लेती हूँ। तो इसलिए जो है ना मैं ले आई हूँ। यहाँ पे रात को लेकर आए थे, रात को किसी ने खाया ही नहीं है क्योंकि घर से खाना खा के आए थे, तो वो भी मैंने साथ में गर्म कर लिए हैं। ब्रेड मैंने बना ली है और साथ में जो है ना, मैंने सोचा है कि बच्चे बोल रहे थे कि इनको फ्राई एग चाहिए, तो मैं इनके लिए अंडे वगैरह बना रही हूँ। मैं तो अंडा खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना कुछ और खा लूँगी। तो चावल भी गर्म हो गए हैं। पास में मैंने केटल में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है चाय के लिए। मैं और बड़ा बेटा जो है वो चाय पियेंगे। फ़ातिमा और आयशा जो है ना, वो बोल रहे थे कि उन्हें हॉट चॉकलेट पीना है, तो उनके लिए हॉट चॉकलेट बना लेंगे। तो एक को जो है ना अंडा आधा पका हुआ चाहिए, आधा कच्चा चाहिए, और दूसरी को जो है ना येलो वाला जो पार्ट है ना, वो उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, तो उसको एज इट इज़ चाहिए है कच्चा, जैसे हनी की तरह से निकल आता है। तो बस बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि इनके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लेती हूँ। फिर भाई आज तो बहुत ज़्यादा काम है, तो आज जो है ना बहुत सारी जगहों पर जाना है। तो नाश्ता वगैरह करते हैं, इस घर की सफाई करते हैं, अपना सामान सब पैक करते हैं और फिर चलते हैं। कुछ चीज़ें वगैरह लेनी हैं वो लेंगे, और उसके बाद आज जॉब पर भी जाना है इंशाल्लाह। मेरी आज नाइट शिफ्ट है, तो जल्दी से जो है ना अपना नाश्ता चीज़ें वगैरह कर लेते हैं। बेटा आया और वो यही बोल रहा था कि रात को मेरा पंखा बंद हो गया, पंखा नहीं चल रहा था, क्योंकि उसे पंखे के बगैर सोने की बिल्कुल आदत नहीं है। बर्फ़ हो, सर्दी हो, जो मर्ज़ी हो जाए ना, साल के 12 महीने उसका पंखा चलता ही रहता है, तो वो पंखे के बगैर नहीं सोता है। तो मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आए तो दूसरा पंखा घर से ले आएंगे। तो इसको देखेंगे, हो सकता है फ्यूज़ वगैरह इसका ख़राब हो गया हो, तो उसे मैं घर ले जाऊंगी, साथ में फ्यूज़ चेंज करूंगी, देखूंगी ठीक होता है या नहीं। तो उसके लिए नाश्ता बना रही थी बेटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया, उसमें जो है ना नमक मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के अंडे डाल दूँगी, और फिर जो है ना उसको फेंट के तो एक ऑमलेट बनाऊँगी प्याज वाला, क्योंकि वो इस तरह का खाता है, उसे प्लेन अंडा पसंद नहीं है। या तो वो बॉयल एग खाएगा या फिर जो है ना इस तरह ऑमलेट खाता है, तो उसके लिए बना रही हूँ। बाकी बच्चों वगैरह को नाश्ता मैंने आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान इधर किचन में ही हमने जो है ना एक रग डाल दिया है। तो मैंने सोचा है कि नाश्ता जो है ना आज के बाद हम लोग किचन में ही किया करेंगे। किचन माशाल्लाह ये बड़ी है पहले वाले घर से, तो जगह भी यहाँ पे काफ़ी है। डाइनिंग टेबल जो है ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सोचा था एक दो जगह देखा है डाइनिंग टेबल छोटे से साइज़ का, क्योंकि फिर उसके साथ जो है ना किचन बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगी, और मुझे जो है ना तंग जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग हमेशा से जो है ना नीचे बैठकर ही तकरीबन खाना खाते हैं, तो ये बेहतर होगा। अंदर नए सोफ़े वगैरह डालेंगे, बच्चे खाना खाते हैं, फिर सोफ़े वगैरह जो हैं उनसे खाने की खुशबू आती रहती है, या हाथ वगैरह लग जाएं बच्चों के, तो इससे बेहतर है कि नीचे किचन में मैंने रग डाल दिया। फ़िलहाल जो अंदर कमरे में डाला हुआ था, पुराने घर में भी डाला हुआ था, फिर यहाँ ले आए थे, तो उसको मैंने किचन में डाल दिया है। तो इसके ऊपर जो है ना बैठ के हम लोग फ़िलहाल यही ट्राई करेंगे कि किचन में अगर कंफर्टेबल तरीके से बैठ के नाश्ता खाना वगैरह हो सकता है, तो यहाँ पर बैठ के ही हम लोग खा लिया करेंगे। जगह भी खुली है, और अगर रमज़ान हुआ तो और भी अच्छा हो जाएगा कि साथ साथ पकाते जाओ और साथ साथ जो है ना सहरी में बच्चों को देते जाओ, साथ साथ खाते जाएंगे। और नॉर्मली भी ऐसा है कि साथ साथ बनाओ रोटी और साथ साथ बच्चों को दो, तो ये और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसा ही इंशाल्लाह आगे से ट्राई करेंगे।
जब इस घर में होंगे। फ़िलहाल अभी तक मूव नहीं हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सामान की शॉपिंग वगैरह हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता घर को सेट करेंगे। तो जब पूरी तरह से घर सेट हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस तरह वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें मौका मिलेगा, तो अभी तो बच्चों की हॉलीडे हैं तो हम लोग जो है ना आ जाते हैं इस घर में रहने के लिए। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, यहाँ पे रोज़ रोज़ ना आ सकें। लेकिन बहरहाल वीकेंड पे हो सकता है कि कोशिश करें इस घर में रहने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है इधर भी सामान डाला हुआ है तो इस तरह अकेले खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे कि कोई ना कोई यहाँ पर रहे वैसे भी, और वीकेंड पे जो है ना बच्चों के साथ मैं भी आ जाया करूँगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी हो जाया करेगी। वैसे घर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अंदर से सब नया बना हुआ है। बस कुछ कुछ चीज़ें जो है ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्लीन करना, जो कि हर औरत की एक बीमारी होती है कि नहीं ये चीज़ मुझे इस तरह चाहिए, इस तरह साफ़ चाहिए, अपने तरीके से जो होता है करने का वो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। और जो सेटिंग वगैरह है सामान की, कबर्ड वगैरह देखने के लिए भी कोई बंदा आज आने वाला है, पता नहीं कितने बजे तक आएगा। तो उसको जो है ना दिखाने हैं कि कबर्ड किस तरह लगाने हैं, कौन से रूम में कितनी कबर्ड चाहिए, कौन सा डिज़ाइन चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। तो वो बच्चों के हिसाब से जो है ना हम फिर तय कर लेंगे। फ़िलहाल तो एस्टीमेट लगवाना है कि पहले एक बंदे से एस्टीमेट लगवाया है तो उसने 10,000 पाउंड बोला है 3 रूम के कबर्ड लगाने का। तो 10,000 बहुत ज़्यादा है, जबकि दीवार बहुत छोटी हैं जिनमें हमने कबर्ड लगवानी है, वो बहुत बड़ी मतलब नहीं है इतने ज़्यादा कि 10,000 जो है ना दे दे। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि मुनासिब प्राइस में अगर लग जाए, या फिर बनी बनाई कबर्ड हम ले आएँ उसको लगा दें, या फिर आइकिया से कुछ ना कुछ देख लें। तो इस तरह अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो इंशाल्लाह जो ऑप्शन जो है ना बेहतर होगा, बजट में होगा, तो वही जो है ना चूज़ करेंगे। तो कबर्ड भी अपने मुताबिक होना चाहिए, जिस तरह से बच्चे कपड़े हैंग करने वाले, फ़ोल्ड करने वाले, ड्रॉअर्स, इस तरह जो है ना जो भी चीज़ बच्चों की ज़रूरत की है उस हिसाब से जो है ना हमें कबर्ड अगर बनी बनाई मिल जाती है तो ये और भी बेस्ट हो जाएगा। जो जो चीज़ें लगती जाएंगी, जो जो चीज़ें आती जाएंगी, जो शॉपिंग भी करेंगे, तो मैं साथ साथ में जो है ना आपको वीडियो में किसी न किसी वक्त दिखाती रहूँगी। आजकल मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रह रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी वीक आजकल काम कर रही हूँ। मैं रात को लेट आती हूँ, शाम को 4-5 बजे तक काम से आती हूँ, फिर उस पुराने घर का भी काम हो जाता है, खाना बनाना होता है, बच्चे भी काम से आ जाते हैं, फिर रोज़ इस घर में आ जाते हैं थोड़ा बहुत सफाई करने के लिए। जो टाइल्स वगैरह है ना, इनके ऊपर सीमेंट जब लगाई थी ना मिस्त्रियों ने, तो उनको अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो उनको थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। ऊपर को वॉशरूम का तो मैंने कर दिया है, नीचे किचन और नीचे का वॉशरूम रह गया है, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। और बस आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, जैसे जैसे होता रहेगा आपके साथ भी उसी तरह शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों के जहन में कुछ आइडियाज़ आते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कलर कैसा होना चाहिए, दीवारों का कलर कैसा होना चाहिए, सोफ़े किस डिज़ाइन के होने चाहिए, एल शेप होने चाहिए या नॉर्मल 3 सीटर और 2 सीटर सोफ़ा होना चाहिए, या फिर जो है ना किस किस्म की पेंटिंग्स लगानी चाहिए मुझे रूम को अच्छा सा डेकोर करने के लिए। जो भी आइडियाज़ आप लोगों के ज़हन में हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने घर को आप लोगों के मुताबिक खूबसूरत सा डिज़ाइन करूँ, और हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक काम करूँगी मैं ना, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि अपने रूम्स की जो है ना खाली रूम्स की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर आप लोगों को बताना इजी हो जाएगा कि कौन सी दीवार में कबर्ड्स लगानी चाहिए और कौन सी दीवार के साथ मुझे बेड लगानी चाहिए। तो ये एक अच्छा हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ अपनी राय शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा लोग मशवरा देने वाले होते हैं तो आसानी हो जाती है फिर, है ना। तो यहाँ पर हम आए हैं क्रॉकरी शॉप में। तो शॉप नहीं है, बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर खुला है। तो यहाँ पर आए हैं कुछ चीज़ें देखने के लिए। ये स्टूल मुझे इतने पसंद आए हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, 30-35 पाउंड का एक स्टूल है। मैंने सोचा है कि प्लांट्स के लिए ले लेती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आज तो फ़िलहाल ये नहीं ले रही हूँ। ये गोल्डन जो है ना तांबे के बर्तन हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक बड़ा सारा ओवन है, ये तो कोई रेस्टोरेंट वाले ही ले सकते हैं। तो स्टील के भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन के और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्तन यहाँ पे पड़े हुए हैं।
आज फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं है क्योंकि घर में बर्तन ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं, तो बस कुछ आइडियाज़ ले रही थी। ये पतीले जो है ना देगची, इनका मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा है, तो ये मैं सोच रही थी कि ले लूँ। तो बर्तन माशाल्लाह काफ़ी ख़ूबसूरत है, दिल कर रहा है कि यहाँ से ले लूँ, लेकिन आज मैं कुछ लूँगी नहीं क्योंकि अभी तक मैंने अपनी जो किचन की यूनिट्स हैं उनको सेट नहीं किया है। मैं बस उतनी ही चीज़ लूँगी जितनी उनमें पूरी आ जाए, क्योंकि मेरा जो पुराना घर है उसमें मैंने इतने सारे बर्तन थे जो मैं इस नए घर में ले आई हूँ, नए नए जो मैंने यूज़ भी नहीं किए हुए थे, इतने सालों से बंद पड़े हुए थे। तो ये जो है ना पैसे वेस्ट हो जाते हैं, चीज़ें लेके हम लोग रखते रहते हैं। यहाँ पे घर भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और पता भी नहीं होता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो भी चीज़ ख़रीदूँ उसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं सोफ़ा स्टोर में। यहाँ पे आज हमें पेमेंट करनी थी एक सोफ़ा के लिए। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सोफ़े और भी आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है ना हमने अपना पेमेंट का क्लियर कर दिया है, पेमेंट हमने कर दी है उनको। तो कल जो है ना ये सोफ़ा डिलीवर हो जाएगा। एक रूम का सोफ़ा तो आ ही जाएगा, दूसरी रूम के लिए फिर इंशाल्लाह अगर आप लोगों के जहन में कोई आइडिया हो तो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमें पसंद आया कोई सोफ़ा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।